जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वक्त नसर की कैद से किसी तरह बाहर निकले और बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए और शहर की वीरानी देखी, तो आपकी ज़बान से बेसाख्ता निकला कि अल्लाह करीम इस वीरान और बर्बादी के बाद शहर को दोबारा कैसे आबाद करेगा। अब इसके बाद आप जब शहर के अंदर दाखिल हुए, जब सारा वीराना ही था, कुछ फल आपने तोड़कर तनावुल किए, अंगूरों का जो रस था वो निचोड़कर आपने उसे नोश फरमाया, बचे हुए फल अपनी झोली में डाल दिए, अंगूरों के शीरे को अपनी मुश्क में सेव कर लिया, बचा लिया, और फिर अपने गधे को मजबूती के साथ, जिस पर आप सवारी करते थे, दरख्त के साथ बांध दिया और आप सो गए। मगर अल्लाह की शान देखें कि आप जब आराम करते हैं तो आपकी इसी नींद की हालत में वफ़ात हो जाती है। जी हाँ, आपका इंतकाल हो जाता है और तकरीबन नाजरीन 100 साल तक आप जो है वो इस हालत में रहे। और अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों, यहाँ तक कि जिन और इंसान सब की नज़रों से आपको छुपा दिया ताकि कोई आपको नुकसान ना पहुँचा सके। और अल्लाह की शान देखें कि 70 साल के बाद तकरीबन अब एक और बादशाह वहाँ से गुज़रा, मुल्क फ़ारस का बादशाह। उसने बैतुल मुक़द्दस को आबाद करना शुरू किया, नई इमारतें बनाई, नए लोग आबाद किए, पूरा शहर कमाल तरीके से आबाद हो गया। 100 बरस के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अब दोबारा अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी अता फ़रमाता है, आपकी आँख खुलती है, आपने देखा तो आपका गधा मर चुका था और उसकी हड्डियाँ तक गल चुकी थी। 100 ईयर्स का वक्त गुजर चुका था ना। अच्छा, आपके सर के और दाढ़ी के बाल काले थे, यानी आपकी 40 ईयर्स की एज में आपने ये आराम किया था। आप जब 100 साल बाद जागते हैं तब भी आपकी उम्र मुबारक हुई। कुदरत की शान देखें, कुदरत का नज़ारा देखें। अब जो फल आपने अपनी झोली में, जो थैले में रखे थे, वो फल भी प्रॉपर वैसे ही हैं, जो अंगूरों का शीरा है वो भी मुश्क में वैसे का वैसे ही है। तो आपने सोचो विचार में थे कि आप पर वही नाज़िल हुई और अल्लाह ताला की तरफ से सवाल किया गया कि ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ रहे हैं? तो आप कहते हैं मुझे तो ऐसा लगा कि मैं सुबह सोया हूँ और शाम को उठ गया हूँ असर के वक्त में। तो इरशाद फरमाया कि आप 100 साल तक यहाँ पर रहे हैं। ज़रा अपने गधे को देखिए, उसकी हड्डियाँ तक गल सड़ गई हैं, खाने पीने की चीज़ों पर नज़र डालिए, वो वैसे की वैसे सलामत हैं। यानी अल्लाह की शान देखें कि एक ही ज़मीन है, एक ही पीस ऑफ द लैंड है, हज़रत उज़ैर सही सलामत हैं, आपका खाना पीना जो ठीक है, और गधा जो है उसका वो गल सड़कर ख़त्म हो चुका है। फिर हज़रत उज़ैर को कुदरत का एक और नज़ारा दिखाया गया कि अब देखिए इस गधे को हम कैसे ज़िंदा करते हैं। तो अब उनकी हड्डियों पर गोश्त पोश्त भी आता है, वो गधा खड़ा भी हो जाता है, अपनी बोली भी बोलने लगता है। अब ये एक कुदरत का नज़ारा तो आपने देख लिया, मगर जब आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ गए कि जिसकी वीरानी देखकर आपका दिल बोझल हो गया था, गमगीन हो गया था, तो वहाँ फिर से आबादी है, फिर से घर बने हुए हैं, चहल पहल है। हज़रत उज़ैर ढूंढते ढूंढते अपने पुराने घर के पास पहुँचे तो एक बूढ़ी खातून वहाँ बैठी थी जिन्होंने हज़रत उज़ैर को देखा था। हज़रत उज़ैर ने जाकर उनसे पूछा, क्योंकि उनकी बीनाई ऑलमोस्ट चली गई थी, कि आप हज़रत उज़ैर को पहचानती हैं? तो उन्होंने कहा जी उज़ैर तो 100 साल पहले से लापता हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। ये कहकर वो रोने लगी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ही उज़ैर हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये कैसे हो सकता है? बहरहाल अगर तुम उज़ैर हो तो उज़ैर की हर दुआ कबूल होती थी, तुम दुआ करो मेरी बीनाई आ जाए। तो हज़रत उज़ैर ने दुआ की, अल्लाह अकबर। तो ऐसा ही हुआ, और जब दुआ की तो बीनाई भी आंखों की आ गई, फालिज भी ठीक हो गया। तो अब जब उस औरत ने हज़रत उज़ैर को देखा तो कहा मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, गवाही देती हूँ कि यही हज़रत उज़ैर हैं। अब जब आपको ढूंढते ढूंढते आपके बेटों के पास ले जाया गया तो आपके बेटे 118 साल के हो चुके थे, क्योंकि उनकी लाइफ तो आगे बढ़ रही थी ना। ये अल्लाह ने अपनी कुदरत का नज़ारा दिखाया था। आपके पोते पोतियाँ आपकी उम्र से आगे बढ़ चुके थे, मगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि आप हज़रत उज़ैर हैं। अब लोगों ने ये कहा कि जनाब अगर आप हज़रत उज़ैर हैं तो मेरे वालिद साहब, जो बेटा था, कहते मेरे वालिद के दोनों कांधों के दरमियान एक काले रंग का मस्सा था जो चांद की शक्ल का था। आपने कुर्ता उतारा तो वो मस्सा भी मौजूद था। अब दूसरी बात लोगों ने कही कि हज़रत उज़ैर वो वाहिद शख्सियत है जिनको पूरी तौरात याद थी, और अब वक्त नसर के ज़माने में माअज़ल्लाह तमाम तौरात की किताबों को आग लगा दी गई थी, और जितने तौरात के आलिम थे और तौरात को जानने वाले थे, 40,000 तौरात के आलिमों को अल्लाह अकबर चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया था। अब कोई तौरात याद करने वाला या तौरात का हाफिज़ नहीं है। अगर आप हज़रत उज़ैर है तो आपको तौरात ज़बानी याद होगी, आपने ज़बानी पढ़ना शुरू कर दी, मगर कोई कंफर्मेशन करने वाला नहीं था कि ये तौरात पढ़ रहे हैं। अब ये अलग मामला खड़ा हो गया। तो अब उसके बाद एक शख्स ने कहा कि मेरे वालिद साहब ने अपनी अंगूरों की बैल के नीचे एक तौरात का नुस्खा छुपा दिया था जब वक्त नसर के लोग तमाम तौरात को कब्ज़ा कर रहे थे। ढूंढते ढूंढते उस अंगूर के बाग में जब गए और वहाँ से जनाब वो तौरात निकाली। हज़रत उज़ैर जो तिलावत करते रहे, उन्होंने जब देखा तो हर्फ ब हर्फ आप दुरुस्त तिलावत कर रहे थे, अल्लाह अकबर। और जनाब ये हैरत अंगेज़ माजरा उस कौम ने देखा। आपने देखा एक कहानी के पीछे, एक वाक़े के पीछे एक दूसरा कैसा कमाल का वाक़या निकला। मगर नाज़रीन इस कहानी ने एक और रंग लिया,
इस वाक़े ने एक और रंग लिया जो अब दर्दनाक पहलू हुआ। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देखकर हज़रत उज़ैर की बातों को मान लिया जाता और जिस अल्लाह की तरफ वो बुला रहे थे, जिस खुदा की वो दावत दे रहे थे, उन्हें उसकी तरफ सबको आ जाना चाहिए था। मगर जनाब बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि आँखों पर ऐसा पर्दा आ जाता है और जहालत ऐसी होती है कि अब उस कौम ने यक ज़बान होकर ये कहना शुरू कर दिया कि हज़रत उज़ैर यही हैं लेकिन खुदा के ये बेटे हैं, माअज़ल्लाह। और यहीं से नाज़रीन ये यहूदियों का गलत और मुशरिकाना अकीदा फैल गया कि माअज़ल्लाह हज़रत उज़ैर खुदा के बेटे हैं, और यहूदी आज तक इस बातिल अकीदे पर जमे हुए हैं कि माअज़ल्लाह हज़रत उज़ैर जो हैं वो खुदा के बेटे हैं। अब ये वाक़या आपने जो सुना, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बड़ी तफसील के साथ बयान हुआ। इसकी